जय श्रीमन्नारायण। पावकुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासन आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज किन्हे। मंदोदरी के द्वारा लाख समझाने के बाद भी रावण सीता को नहीं लौटाया। यह वही रावण है जो अपने लंका के लाक्षणिकों के द्वारा यह कहे जाने पर गृहस्थैषा हि शुस्त्रोणे त्वद्वधा एव दृश्यते, एतत् श्रुत्वार्णवे राम तम प्रचिक्षेप रावणः। महर्षि अगस्त्य राम से यह कह रहे हैं कि राम, सीता सामान्य स्त्री नहीं है। कुबेर के अलकापुरी पर विजय प्राप्त कर लौटते समय रावण को एक युवती तपस्या करती हुई दिखी। उस युवती के इस तपस्या करने का उद्देश्य और उसका परिचय जानने की जिज्ञासा की रावण ने। उस युवती ने अपने तपस्या का कारण बतलाते हुए कही कि मैं अपने पिता की मंत्र कन्या हूं। मेरे विवाह के संबंध में मेरी पिता की इच्छा थी कि विष्णु के साथ मेरा विवाह हो। संसार में वे ही पुत्र और पुत्रियां धन्य होती हैं जो अपने पिता के संकल्प और प्रतिज्ञा का सम्मान करते हुए अपने मनोभावों को नियंत्रित रखती हैं। वेदवती कहती हैं कि एक दैत्य जो मुझे पत्नी बनाने की इच्छा से याचना करने के लिए मेरे पिता के पास आया। अपने संकल्प की बात जब हमारे पिता ने करी तो उस दैत्य ने मेरे पिता का वध कर दिया। मेरी माता भी सती हो गई अपने पति के चिता पर जलकर। अपने मृत पिता के संकल्प को पूर्ण करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। रावण बलपूर्वक वेदवती को प्राप्त करने की इच्छा से उनके अंगों का स्पर्श किया। वेदवती कहीं कि रावण, शापे त्वयि मयोत्सृष्टे तपस्सश्च व्ययो भवेत्, यदि त्वस्ति मया किंचित कृतं दत्तं हुतं तथा। रावण, मैं तुझे शाप नहीं दूंगी क्योंकि मेरे द्वारा पूर्व में किए गए तपस्या की क्षति होगी, परंतु यदि अब तक मैंने जो भी सत्कर्म किए हैं उन सत्कर्मों के प्रभाव से तस्मात् तयो निजासाध्वी भवेयम धर्मिणः सुता, मैं अयोनिजा के रूप में इस धराधाम पर अवतीर्ण होंगी और किसी धर्म पुरुष की पुत्री बनूंगी। एवं मुक्त्वा प्रविष्टा सा ज्वलितम जात वेदसम। इतना कहकर अग्नि जलाई और अग्नि में अपने जीवन की लीला समाप्त कर दी। जब वेदवती अग्नि में स्वयं को जलाकर भस्म करी उस समय पापात च दिवो दिव्या पुष्प वृष्टि
समन्ततः पुनरेव समुद्भूता पद में पद्म समप्रभा। आकाश से पुष्पों की दिव्य वृष्टि हुई और समय के साथ ये वेदवती कमल पत्र पर अवतरित हुई। तस्मादपि पुनः प्राप्ता पूर्ववत तीन राक्षस, उस राक्षस रावण के द्वारा पुनः प्राप्त कर दी गई। कन्या कमल गर्भाभाम प्रगृह्यस्व गृहम ययौ। कमल लाल से अवतरित हुई कमलासी कन्या को लेकर अपने घर गया और वहां जाकर के लाक्षणिकों से पूछा कि इस कन्या के लक्षणों को देखकर आप इस कन्या के संबंध में बतलाएं। लक्षणज्ञो निरीक्षैव रावणम चैव ब्रवीत। लाक्षणिकों ने इस कन्या के लक्षणों को देखा, निरीक्षण किया और रावण से कहा, गृहस्थैषा हि शुश्रोणी तदवधा ऐव दृश्यते। जिस गृहस्थ के घर में यह कन्या रहेगी उस गृहस्थ परिवार के गृहस्वामी का वध करा देगी। एतत् श्रुत्वार्णवे राम तम प्रचिक्षेप रावण। महर्षि अगस्त्य कहते कि हे राम, लाक्षणिकों के द्वारा इस परिणाम को कि जिस घर में यह कन्या रहेगी उस घर के गृहस्वामी का वध करा देगी, ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। समय के साथ वह कन्या जग भूमि शोधन के क्रम में महाराज जनक को मिली और सीता नाम से लोक उपाख्य हुई। निश्चित रूप से रावण उस छोटी सी बालिका को सागर में फेंकने के बाद शांत नहीं हुआ होगा। जीवन में प्रत्येक प्राणी या तो मृत्यु की ओर बढ़ता है या उसे मृत्यु की ओर खींचा जाता है। रावण को खींचा गया या रावण बढ़ रहा है? तो इक्ष्वाकु वंशीय महाराज अनरण्य का शाप, वेदवती की प्रतिज्ञा, रावण को अपने मृत्यु का चिंतन करने को प्रेरित करी। समय के साथ वेदवती जो सीता के रूप में महाराज जनक के आंगन में पल और बढ़ रही हैं, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली। अनेकों राजा इस कन्या को पत्नी बनाने की कामना के साथ महाराज जनक से याचना करने आए। प्रत्येक पिता का यह कर्तव्य होता है कि अपनी पुत्री के भीतर की संभावनाओं के अनुरूप वर का चुनाव करे, ना कि समाज में समृद्ध और विख्यात परिवार में अपनी पुत्री को दे दे। महाराज जनक ने अपनी पुत्री के लिए याचना करते हुए राजाओं के इच्छा को शांत करने के उद्देश्य से धनुष की प्रत्यंता चढ़ाने की प्रतिबद्धता जता दी कि जो भी इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसी के साथ मेरी कन्या का विवाह होगा। बहुतेरे राजा असफल हो गए। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा और उपेक्षित अहिल्या को पुनः समाज में मुख्य धारा में स्थापित कर लौटे श्री राम
कि शौर्य और शील की बात जब महाराज जनक जाने, विश्वामित्र से उन्होंने कहा कि यदि दाशरथी राम इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देते हैं तो मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह इनके साथ कर दूंगा। मानस में सीता स्वयंवर का आयोजन 1 दिवसीय है। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में बहुदिवसीय है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हार ही सकल भूप करी दापा। सारे राजा पराजित हो चुके थे, निराश हो चुके थे। रावण आया परंतु धनुष की प्रत्यंचा डोरी चढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि लाक्षणिकों की बतलाई हुई बात उसके मन मस्तिष्क में दृढ़ थी। वो देख रहा था कि इस कन्या का विवाह किसके साथ होता है। सीता के लिए राम बने थे, राम के साथ विवाह हुआ। अनरण्य की कही हुई बात दृढ़ से दृढ़तर हो गई रावण के हृदय में। प्रतिज्ञा थी वेदवती की और शाप था महाराज अनरण्य का। राम के हाथे रावण का वध होना था। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि जिस राम को भविष्य के पुत्र के रूप में देख रही है कैकेयी, वे ही राम वनवास के लिए आग्रह कर बैठी। महाराज दशरथ को इस बात के लिए मना भी कर दी कि राम वन गमन के मेरी योजना के विषय में आपको कुछ भी जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। राम वन चले गए। ऋषियों के ऊपर राक्षसों के अत्याचार से उद्विग्न राम ने कहा कि निश्चरहीन मही करो भुज उठाई प्रणकिन्न। सीता आपत्ति कर दी। महर्षि अगस्त्य ने जब यह बात कही कि राम मेरे आश्रम में आप रहोगे, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, परंतु वन आने का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा कि राक्षस मेरे आश्रम के पास नहीं आते। भगवान राम पंचवटी में आश्रम बनाए, सीता के साथ रहने लगे। शूर्पणखा का दुस्साहस और राम के निर्देशानुसार लक्ष्मण के द्वारा उसके दुस्साहस का प्रतिकार, खरदूषण का वध, रावण को शूर्पणखा ने संदेश दी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि रावण के रनिवास में कोई ऐसी स्त्री हरकर नहीं लाई गई थी जो किसी अन्य पुरुष की विवाहता हो या किसी अन्य पुरुष पर अनुरक्त हो। फिर रावण ने श्री राम की विवाहिता पत्नी का अपहरण क्यों किया? बातें बहुत तरह की जाती हैं। राम रावण युद्ध में विभीषण ने एक बार रावण को धर्म विग्रह की संज्ञा दी है। प्रभु श्री राम भी धर्म विग्रह है। धर्म है क्या? धर्म का अर्थ है कि आपके भीतर जो संभावनाएं हैं, जो प्रकृति आपकी है, उस प्रकृति के साथ परम कल्याण के लिए आप प्रयत्न करें, यही धर्म है। मिर्च और ईख का अपना अपना धर्म है।
उसी तरह से जिस जिस योनि में जो जो जीव जन्म लेते हैं उस योनि के अनुसार उनका धर्म होता है। जो रावण कभी जीवन के मोह में लाक्षणिकों के द्वारा बतलाए जाने पर सीता का परित्याग किया, सीता को छोड़ दिया, सागर में फेंक दिया, आज वही रावण मंदोदरी के द्वारा बार बार कहे जाने पर तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशासन आई, नहीं मानता कि सीता हरण की योजना बनाने के पहले ही उसने यह विचार किया कि खरदूषण मोशम बलवंता तेह बिनु मार सकई भगवंता, ऐसन जाय बैरिहठ करिहों कुल समेत भव सिंधु तरिहों। जब इस निर्णय पर वह दृढ़ है तो फिर उसके विचार में परिवर्तन क्या? विचार तो उनके परिवर्तनशील होते हैं जो द्वंद्व में जीवन जीते हैं। ऐसी बात नहीं है कि राम को लेकर के रावण को विरोध है। यदि विरोध होता तो लंका के भूमि पर विभीषण राम की भक्ति नहीं कर रहे होते। आज विभीषण की बात न मानकर रावण ने विभीषण को राम के पास जाने को बाध्य किया कि विभीषण के भीतर की संभावनाएं अलग थी, रावण के भीतर की संभावनाएं अलग हैं। रावण केवल अपना ही नहीं, अपने सारे राक्षस कुलों का उद्धार चाहता है और भगवान के हाथों मारा गया लोगों की दृष्टि में, अपनी दृष्टि में नहीं। अपनी दृष्टि में तो जय विजय के को जो शाप दिया गया शनक शनंदन सनत कुमार के द्वारा 3 जन्म का, उसमें 2 जन्म के शाप का भोग किया। आगे फिर उसका जन्म होगा, भगवान फिर आएंगे, उसका उद्धार करेंगे। धन्यवाद। आप इसे सुने और इसके गंभीर विषयों का चिंतन करें और इसी तरह का वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं, इसके लिए इस वीडियो को आप लाइक भी करें, यदि संभव तो सब्सक्राइब कर दें ताकि इसके व्यूअर बढ़ें, मेरा उत्साहवर्धन हो। जय श्री राम।